अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैंकूवर सरी बीसी। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइल्ड बेनिफिट क्या चीज़ है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या चीज़ हैं और कनाडा में ये सब किस तरह चलते हैं, किस तरह से इनके लिए अप्लाई किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो अभी फ़ौरन इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। ये जी अभी अभी सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं, बल्कि 7:45 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और मैंने सोचा आज फ्री टाइम है, आज बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना और सब सो भी रहे हैं बच्चे इस वक्त, तो मैं ज़रा बाहर वॉक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, आज अपने घर के बैकयार्ड में थी तो मैंने देखा कि यहाँ एक डोर है जो खुलता भी है, जो मुझे पता नहीं था। इस साइड पे हम काम आते हैं क्योंकि यहाँ अक्सर डॉग होता है। कभी कभी जब हम देखते हैं डॉग नहीं है तो फिर दिल करता है बाहर निकलें, और ये जगह वैसे इतनी क्लीन भी नहीं रहती तो हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो मैं इधर गली में ही आ गई हूँ बाहर। तो फ्रेंड्स, चाइल्ड बेनिफिट क्या चीज़ होती है? चाइल्ड बेनिफिट होता है कि जो पेरेंट्स की इनकम होती है उसके मुताबिक कैनेडियन गवर्नमेंट उनके बच्चों को बेनिफिट्स देती है, यानी कि पैसे देती है पर मंथ। अगर इनिशियली, अब जैसे हम न्यू कमर्स हैं, ऑब्वियसली हमारे पास हाई स्केल इनकम नहीं है, फ़िलहाल तो जॉब सर्च ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे हाई चांस होता है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है वो मिलता है हमें। जब तक हमारी जॉब हो जाए, जब तक हमारी हाई इनकम जॉब नहीं हो जाती, हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये लोग प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। और उनको ये होता है कि बस बच्चों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए, चाहे पेरेंट्स अगर कम पैसे भी कमा रहे हैं, चाहे उनके उस तरह से हालात नहीं भी हैं, स्टिल गवर्नमेंट ज़िम्मेदारी लेती है कि वो उनके बच्चों के लिए पैसे दे और वो बच्चों पे ही खर्च हों, इस चीज़ का भी वो लोग चाहते हैं कि हम ख्याल रखें। तो इसका यहाँ तक है कि मैंने सुना है कि अगर ग्रोसरी स्टोर में या कहीं बाहर कोई बच्चा ज़िद कर रहा होता है पेरेंट्स से कि प्लीज़ मुझे ये ले दें, जैसे नॉर्मली होता है कि हम ग्रोसरी वगैरह करने जाते हैं तो बच्चे साथ होते हैं और वो हमें कह रहे होते हैं ये भी ले दें वो भी ले दें, और उस टाइम पे अगर हम बच्चों को मना कर दें पब्लिक प्लेस में कि नहीं बेटा ये नहीं चाहिए हमें, बस चलो घर चलो, जैसे हम नॉर्मली हमारे यहाँ होता है, तो उस दौरान वो सीन अगर कोई देख ले और वो पुलिस को रिपोर्ट कर दे तो पुलिस भी एक्शन ले सकती है। ये मैंने सुना है, आई डोंट नो ये सच है कि नहीं। मतलब वो इस चीज़ को वो भी कर सकते हैं। ओ ये हमारा तो फ्रेंड्स, मैं बाहर वीडियो बना रही थी और मुझे पता नहीं था, उनका डॉग खुला हुआ था और वो ऊपर से मुझे देख देख के बोल रहा था, तो मैं जल्दी से फिर अंदर आ गई इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। तो ये होता है जी यहाँ, इस तरह के मसले भी होते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे चाइल्ड बेनिफिट की। तो चाइल्ड बेनिफिट में ये हिसाब होता है कि वो पर मंथ पैसे देते हैं। अभी हमें पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पे कितना है ब्रिटिश कोलंबिया में। एवरेज जो हमें अंदाज़ा है वो यही है 400, 500, मे बी 600, इस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से ही कुछ होगा पर चाइल्ड। और वो मंथली उनको उसके पैसे मिलते हैं और उन पैसों से फिर हमें वो बच्चों पर ही यूज़ करने होते हैं जब तक हमारी लो इनकम है। जब इनकम हाई हो जाएगी तो बेनिफिट लो हो जाएगा, ये हिसाब किताब होता है। उसके अलावा हेल्थ का जो यहाँ सीन है वो ये है कि फिर फ्री होती है हेल्थ, उसकी इंश्योरेंस होती है। उसके लिए भी जब उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि हम ऑप्शंस जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इदारे हैं डिफरेंट, ये हर इदारा डिफरेंट काम के लिए, यानी उनकी डिफरेंट स्पेशलिटी है। हेल्प तो सारे न्यू कमर्स को ही कर रहे होते हैं, काम इन सब का यही है, लेकिन कोई किसी एक फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, कोई किसी दूसरी में ज़्यादा होता है। तो ये जो ऑप्शंस है ये लोग चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई करना इनकी एक समझ लें स्पेशलिटी है। हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हम इनके पास ले गए
इसकी रीज़न ये थी कि हम खुद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि घर में हम करने लगते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उस शोर में और उसमें कंसंट्रेशन और फोकस नहीं कर पाते हम। तो हमने सोचा कि जब एक फैसिलिटी हमें मिल रही है तो हम क्यों ना वहीं उसी के थ्रू करें और हमसे कोई मिस्टेक भी ना हो अप्लाई करने के प्रोसीजर में। तो हम ऑप्शंस गए और उन्होंने हमारे लिए हमारी एप्लीकेशन जो थी वो डाली वेबसाइट पर। उनकी जो चाइल्ड बेनिफिट का प्रोसीजर है वो सारा उन्होंने ख़ुद किया और हम सारे डॉक्यूमेंट सब चीज़ें बस उनके पास लेके गए थे और अपॉइंटमेंट लेके गए थे। तो उन्होंने जब सारी चीज़ें डाल दी, उन्होंने हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट्स निकाल के वो अपने पास रख लिए। इसके अलावा जो हमारा हेल्थ का था प्रोसीजर, हेल्थ बेनिफिट का, वो उन्होंने कहा था कि अब हमारे पास आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, हम खुद इसके लिए अप्लाई कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ फॉलोअप के लिए जाना है मंडे को। हम उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई अप्लाई हो चुका है और तसल्ली कर लेंगे और उम्मीद है कि हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो विंटर हॉलीडेज़ के बाद हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये वैसे तो बाय पोस्ट जाता है, लेकिन चूँकि आजकल कनाडा में पोस्ट बंद हुई हुई है तो आप लोग इसको ख़ुद जाकर उस ऑफ़िस के सामने जो मेल बॉक्स है उसमें डाल दें। तो वही हमने किया और जाकर मेल बॉक्स में डाल दिया जहाँ वो पहुँचाना था, वो वाला जो लेटर था। तो ये है जी सारा चाइल्ड बेनिफिट और हेल्थ का जो अब तक का हमारा चल रहा है। हमें कुछ लोगों ने ये कहा था कि जब तक आपके पीआर कार्ड्स नहीं आते आप चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। हम ऑप्शंस पे गए तो उन्होंने कर दिया। हमारे जो यूसीआई नंबर होता है सीओपीआर पे लिखा होता है उससे भी अप्लाई हो जाता है, बिकॉज ऑफिशियली वी आर परमानेंट रेजिडेंट्स। तो इवन दो हमारा पीआर कार्ड हमारे हाथ में नहीं है, बट स्टिल वी आर परमानेंट रेजिडेंट्स, तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, ये चीज़ है। हाँ, अलबत्ता जो यहाँ प्रोविंशियल आईडी होता है उसको यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया का होता है बीसीआईडी, वो अभी तक हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए पीआर कार्ड ज़रूरी है। तो अगर आप में से भी किसी को कन्फ्यूजन हो इस बारे में कि पीआर कार्ड के बग़ैर क्या क्या काम हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते, तो वो आपको इससे पता चल जाएगा कि क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखें जी मैं जा रही हूँ लॉन्ड्री करने। ये है जी मेरा बैग और वो देखें लॉन्ड्री के रास्ते में आ गया नांगा पर्वत। ऐसे लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं ना उधर लॉन्ड्री करने जा रही हूँ। एकदम ना बंदा भूल ही जाता है कि हम कहीं रह रहे हैं, ऐसे लगता है हम सैर करने आए हुए हैं किसी जगह। तो इन चीज़ों की अभी हमें आदत नहीं है, पहाड़ आम रूटीन में पहाड़ देखने की आदत नहीं है, तो जब नज़र आते हैं ना तो एकदम ऐसे लगता है कि हम किसी नारान का खान आए हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें ऐसे मंज़र तो हमें वही नज़र आते थे। यही हमारा घर है, यहीं हम रहते हैं और यहीं पे ये पहाड़ है। ये देखें जी, तो चाहे रूटीन टफ़ हो, जो मर्ज़ी हो, जब एक मंज़र ऐसा नज़र आ जाता है ना तो सारी थकावट दूर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज सैटरडे है इसलिए लॉन्ड्री में बहुत ज़्यादा रश है। मैं अभी मशीन में मैंने कपड़े जब डालने थे तब मैंने पहले आधा घंटा वेट किया, फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने मशीन में डाले, फिर ड्रायर के लिए मैंने 15-20 मिनट वेट किया, फिर ड्रायर में कपड़े डाले हैं। तो जो काम 1 घंटे का था उसको 2.5 घंटे लग रहे हैं। अब ड्रायर में हैं कपड़े और इतने रश की वजह से कोई बैठने की भी जगह नहीं है और खड़े रहना पड़ा है। तो आज तो मैं अभी से इतना थक गई हूँ। अभी मैंने जाना है, ग्रॉसरीज़ भी करनी है और एक और काम से भी जाना है। हस्बैंड मेरे आ रहे हैं पिक करने के लिए, हम लोग अभी इकट्ठे जाएंगे। तो ये है जी, यहाँ पे इस तरह हो जाता है। वीकेंड्स पे सही कहते हैं लॉन्ड्री नहीं करनी चाहिए, अगर टाइम मिले वीकडेज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों की जॉब्स होती हैं या अगर उनको वीकडेज़ में कोई काम होते हैं तो उन्हें वीकेंड भी सूट करता है, लेकिन इस तरह से हिसाब किताब है। तो चलें कोई नहीं, हफ्ते में 1 दिन की बात है, गुजार लेती खैर।
तो फ्रेंड्स ग्रोसरीज़ में फिर हम लोग गए थे, बच्चे भी हमारे साथ थे जिसकी वजह से वीडियो बनाने का मौका नहीं बना था। तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन सारी ग्रोसरी की आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि यहाँ पे ग्रोसरीज़ कितनी एक्सपेंसिव हैं, क्या रेट्स हैं चीज़ों के और किस तरह से हम मैनेज करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।